जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। अब जय संविधान। पत्रकार महोदय, जो आज ये घटना हुई है यहाँ पे कर्णप्रयाग में, ये सिर्फ देवभूमि का नहीं है मध्य स्थल, ये पूरे विश्व के लिए है। ये एक धर्म नगरी है और आज ये जो घटना हुई वो बड़ी बुरी घटना हुई है। इससे पूर्व में भी घटनाएं हुई है कि धर्म और आस्था के नाम पे ये निहंगों ने जो यहाँ के लोकल लोगों के साथ किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक पत्रकार होने के नाते नहीं, आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ रही है जी, इस पे सभी को सोचना पड़ेगा जी, और एक आगे एक कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से घटना हुई, कल ही अभी सिमली में देखा कुछ घटना घटी थी कि कोई विदेशी पर्यटक विदेश गन लेके यहाँ पे आके थे। हाँ, और इससे भी जो धाम में आप देखोगे हरियाणा के लोगों द्वारा घटनाएं घट रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि उदंगबाजी ज़्यादा है, क्योंकि आस्था के नाम पे एक मतलब एक खेल चला है, खेल चल रही, गुंडागिरी चल रही है। सीधी बोलो कि आस्था का नाम पे गुंडागिरी चल रही है। और जहाँ धाम है वहाँ लोग ट्रैक समझ के जा रहे हैं जी। तो इस चीज़ को पहले समझा जाए और इन सब पे कार्रवाई की जाए, ये हमारी बिल्कुल। यहाँ के आम नागरिक देखो, हमारे माता पिताओं ने, मेरे माता पिता ने भी वर्दी पहनी है। मेरे पिताजी पीआरडी के ब्लॉक कमांडर, मेरी माताजी एसएसबी में, तो हमने तो सीमावर्ती वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पे बच्चा पैदा होता तो हम कहते हैं कि हमारे लिए देश के लिए आएगा, शिरोमणि देश हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, तो हम कहते हैं हमारा बच्चा हमारे देश की सेवा करेगा। आज ये घटना हुई और देखो, सौभाग्य दुर्भाग्य से मैं खुद यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के दुकानदारों के चेहरे सहमे हुए हैं, लोग उसमें है ना, आकंषित है, आक्रोशित है और पता नहीं कि आगे क्या हो जाए। तो मुझे बताओ कि जब ये लोग आते हैं तो यहाँ के लोकल शासन प्रशासन, माननीय धामी जी और यहाँ के जो भी है लोकल शासन प्रशासन, पुलिस विभाग का माननीय डीजी साहब, उनसे मैं एक मांग करूंगा, एक नागरिक के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक पत्रकार के नाते, कि आप जो भी यहाँ आता है इस यात्रा के लिए, चाहे वो हेमकुंड साहिब हो या फिर बाहर से किसी भी हमारे बद्रीधाम के लिए आ रहे हैं, तो बद्रीधाम में तो शायद रजिस्ट्रेशन कर ही रहे ना ऑनलाइन केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए, तो हेमकुंड साहिब के लिए जो लोग आते हैं तो कृपया उनका भी रिकॉर्ड चेक किया जाए, उनके आधार कार्ड कहाँ से आ रहे क्या आ रहे हैं, इसलिए कि एक तो आस्था के नाम पे गुंडागिरी रुक जाएंगी। दूसरी बात, अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है, अगर वो भी आ रहे हैं हेमकुंड साहिब पवित्र धाम है, अगर आ रहे हैं तो उनके साथ भी कोई घटना हो तो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास हो, ये चीज होनी चाहिए। और ये चीज़ एक चीज़ और है, क्योंकि जब भी एक ये घटना घट रही है, सबसे पहले हमारे लोगों की एकता, क्योंकि हम लोग जात पात में बढ़ जाते हैं जी, जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे हम एक नहीं होते हैं। अभी देखिए जो घटना आज घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जिस प्रकार जो वहाँ पे रावत जी, उनके लड़के को मतलब काफी चोट आई है, रेफर कर दिया श्रीनगर रेफर कर दिया, काफी चोट आई, हाँ काफी चोट आई है। सम्मानित है वो यहाँ के अच्छे व्यापारी, सम्मानित नागरिक हैं यहाँ के। कई मैं बोलता हूँ जो दूसरी तरफ जो सोच वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये निहंत लोग थे, इन पे वार नहीं करना चाहता, पहले धक्का इन्होंने दिया। देखिए चलो वार किया है, पर उनको भी सीधे वार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तलवार लहरा रहे हो, वीडियो में खुलेआम दिख रहा है। ये तलवार क्यों दी गई? जब खालसा धर्म की स्थापना हुई थी तो ये तलवार इसलिए दी गई थी कि आपने धर्म की रक्षा करना, भूमि की रक्षा करना, मातृभूमि की रक्षा करना, आप श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो, लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकल रहा। निहंग हमारे लिए पवित्र है, आस्था के वो प्रहरी है वो, कि भैया उनको हमने आदर्श माना हुआ है, लेकिन अगर वो तलवार निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों को ये सोचना होगा कि ये अगर आस्था का प्रतीक है तो इन पे रोक लगे, तलवारों पे रोक लगे। कृपाण वो हो जिस पे कोई धार ना हो, कि कोई अनहोनी ना हो। एक व्यक्ति की वजह से पूरा समाज कटघरे में खड़ा होगा। अगर मेरा हिंदू गलत कर रहा है, एक व्यक्ति ने किया तो पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा किया जाता, जो अनुचित है। वैसे अगर आज 4 लोगों ने, निहंगों ने किया, उसके बाद वो कहीं मुरादाबाद मुजफ्फरनगर में भी ये घटना सुनने को मिली, तो ऐसी घटना रोकने का एक ही काम है कि तलवारें जो हैं भाई आस्था का प्रतीक है, तो आप कृपाण रखिए, आप तलवार मत लगे। और तलवार है भी आपके पास तो यहाँ लोकल शासन प्रशासन है, पुलिस है, 112 है, 100 नंबर है, आप मानिए ना मदद कोई आपको तकलीफ कर रहा, लेकिन आस्था के नाम पर गुंडागिरी इसलिए नहीं चलेगी कि पूरे विश्व में हमारी छवि खराब होगी। हम जाति धर्म पंथ मजहब रंग रूप टुकड़े प्रांत झंडावाद पे बैठे हुए, ये बंद होना चाहिए। पूर्व में ये घटना हुई, आपने अभी पूर्व में बोला कि कल वो जो विदेशियों द्वारा घटना हुई है, वो ऐसी हुई है कि एक प्लेट के अंदर में 6 लोग खा रहे, एक व्यक्ति की प्लेट है और उसमें 6 लोग खा रहे, तो स्वाभाविक है कि दुकानदार जिसकी 4 महीना आजीविका इसी पे है कि पर्यटन आएंगे और हमारा चलेगा, व्यवसाय चलेगा, मेरा परिवार, मेरे परिवार के अलावा जो वहाँ काम करते हैं उनका परिवार चलेगा, असंगठित मजदूरों का। तो मुझे बताइए, अगर 6 लोग खा रहे हैं और वो आवाज उठाई जा रही है और वो सारे मिलकर घेर के दुकानदार को मार रहे हैं, यहाँ के लोकल भूमि पुत्र को मारने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। और इसकी रोकथाम करने के लिए आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। मीडिया चौथा स्तंभ है हमारा, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जहां गलत होगा उसको रोका जाए।
तो आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे ये चीजें नहीं होने देंगे। माननीय दामी साहब से बात करेंगे, यहाँ के लोकल शासन प्रशासन से बात करेंगे कि यहाँ के मूल निवासी की भावना का सम्मान किया जाए। यहाँ के लोग, क्योंकि एक बार अगर घटना हो तो इत्तेफाक है, इसको माननीय भूल बोला जाएगा। ये हर साल हो रही है, हर बार हो रही है। क्यों हो रही है? आस्था के नाम पे आते हैं, ये उल्लंघन क्यों करते हैं, गुंडागिरी क्यों करते हैं? इसके लिए प्रत्येक समाज के धर्म गुरु ने भी सोचना होगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ जी। जितने भी पर्यटक आ रहे हैं, जी। देखिए कई बार हम बोल रहे हैं कि गाँव में जा रहे हैं, तो आप वहाँ की सुरक्षा बनाए रखिए। जी। अभी तुंगनाथ का काफी वीडियो वायरल हुआ है, वहाँ भी मारपीट हुई, वो बेचारों के परगोड़े वालों के पर हुई, वहाँ के जो मारपीट हुई। पुजारी वगैरह हैं सर, पुजारी, उनके साथ भी मारपीट हुई है। दूसरा क्या हो रहा है, जो चंद्रशिला ट्रैक है, हाँ, चंद्रशिला ट्रैक नहीं, एक धाम है, धाम है ना वो धाम है। हमारा। और ये दो- रुद्रनाथ की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं चंद्रशिला की बात कर रहा हूँ। चंद्रशिला, हाँ चंद्रशिला। तृतीय जो हमारा केदार है, हाँ, तुंगनाथ, तृतीय केदार, जहाँ जी। से क्यों गए हैं, जी। तो वहाँ क्या कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो देखिए आप जो भी खाने की चीज़ है डस्टबिन में आप रखिए। अगर डस्टबिन नहीं है, आप जहाँ से आ रहे हैं, जो शहरी इलाके वहाँ उसे रख दीजिए सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि कई लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी पे आकाश से बिजली गिरी। अच्छा, ये लोग वहाँ पे क्या करते हैं, आप मटन मांस लेके जा रहे हैं और शराब का सेवन कर रहे हैं। दूसरा वहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, चाहे लड़के हो लड़कियाँ हो, और उन पहाड़ी चोटियों में जा रहे हैं जहाँ हमारे जो धाम है, जो हमारी आस्था के प्रतीक है, जहाँ नंगे पैर जाते हैं जी। वहाँ आप धाम में बदतमीजी करके जाएंगे, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, रुद्रनाथ की बात करें, रुद्रनाथ और ये तुंगनाथ को, जितने भी हमारे पंच केदारों में से 4 केदार हैं, यहाँ पहले लोग बहुत कम जाते थे, बहुत कम जाते थे, क्योंकि आप देखिए पहले गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये लॉकडाउन में क्या था कि सीमित था कि सीमित इतने लोग जाएंगे। अगर 20 लोग हैं तो 20 लोग ही दर्शन करेंगे, आज के दिन एक दिन में वो करेंगे। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि ये पंच केदारों में क्या हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा इन लोगों को यहाँ देखने का मौका मिला, ये लोग आए, तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, और खासकर जो युवा पीढ़ी है, युवा युवती जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो और जो हमारे पहाड़ के लोग भी हैं, खासकर उन लोगों से भी अपील है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को तो भेज तो रहे हैं, पर भेज रहे हैं तो थोड़ा उनको बताइए, संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार उनके अंदर है नहीं। जो आज की युवा पीढ़ी है, हमारा पहाड़ पूरा नशे में जा रहा है। हाँ, देखो पुरानी कहावत थी, ऐसे फिल्मों के कुछ डायलॉग थे कि सूर्य अस्त और गढ़वाली मस्त, ऐसा चल रहा है ना। तो दुख होती, पीड़ा होती, जिस पहाड़ को दुनिया का शिरोमणि माना जाता है, दुनिया का, और वो पहाड़ी आज अगर नशे में है, तो शासन प्रशासन को और हमारे युवाओं को भी खास करके, शासन तो रोकथाम करेगा, लेकिन हमारे युवाओं को, हमारे माता पिताओं को, क्योंकि हमारे लोगों ने कुर्बानी दी है, तो कुर्बानी इसलिए नहीं दी, राज्य अलग करने के लिए भी कुर्बानियां हुई है यहाँ पे, तो उस चीज का भी हम सम्मान करें कि नशा मुक्त भी हो। क्योंकि देखिए पहले हम बोलते पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं, और वो बिल्कुल हकीकत है। देखिए बिस्लरी की जो बोतल आ रही है, हमारे पहाड़ का पानी जा रहा है, वो बिस्लरी की बोतल में कब से हो रहा है, वो सब हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, मुख्य कारण ये भी है, मुख्य कारण बेरोजगारी। देखिए जो रोजगार के लिए वो लोग भी गए हैं, आज वहाँ पे हुड़दंगबाजी हो रही है, जो जिस तरह की घटनाएं घट रही है, आप देखिए डीजे बजा के बहुत गंदे मतलब हरकतें कर रहे हैं, जिसकी मतलब कोई सीमा नहीं है। और वही कर्णप्याग की बात करें तो कर्णप्याग में एकजुटता है नहीं। वो आज की घटना से भी महसूस हुआ ना कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में सब में एकजुटता होनी चाहिए थी, सबने एकजुट होकर शासन प्रशासन से, यहाँ के जो लोकल विधायक हैं, नौटियाल जी हैं, नौटियाल जी हैं, आज नौटियाल जी दिखे नहीं, आज नौटियाल जी दिखे नहीं, जबकि माननीय नौटियाल जी का काम था कि कोई बड़ी अनहोनी ना हो, ज्वालामुखी ना फटे, कहीं आग ना लगे, अफवाहें ना फैले, उसके लिए आते यहाँ के लोकल लोगों की पीड़ा समझते, क्या हो रहा है इनके साथ, ये सारा देखते हैं। 4 महीना रहता है यहाँ के लोकल व्यापारी के पास में कि 4 महीना मेरा परिवार का पालन करना है, लेकिन ये चीजें नहीं हो रही हैं। आपने प्लास्टिक की बात उठाई, तो देखो पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम है, ये हमारे पूर्वजों ने बोला। हम उस परिवार से भी आते हैं जो चिपको आंदोलन चला था भोगना जी का। तो मुझे बताइए कि आज हो क्या रहा कि हमारे दादा ने, दादा दादी परदादा लोगों ने झरने देखे, नदी देखे, हमारे पिताजी ने कुएं देखे, ठीक है, छोटी मोटी नदियां देखी। हम ये बोतलों में बंद बोतलों में पानी देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, और हमारी औलादें क्या देखेंगे आप कल्पना कीजिए, क्योंकि पानी बनाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता, ये भी हमें सोचना है। इसी पानी की बात कर रहे हैं, आज आप देखिए पहाड़ों पर जिस तरह से आग लग रही है, वन्य जीव को पूरा नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। जो हमारे मंगरा है, घरा, आज उनका पानी जो कि इतना मीठा पानी होता है, आज वो पानी मतलब जब भी गाँव जाते हैं, कोई भी जाता है, तो उसका जो स्वाद है वो कुछ अलग ही है। आज वो धारा कम देखने को मिल रही है, बहुत क्योंकि स्रोत सूख रहे हैं, क्योंकि हम लोग गाँव की ओर न जाके शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, और इतने छोटे छोटे कमरे में रह रहे हैं। जी देखिए, मैं कोई बात नहीं, आप शहरों में रह रहे हैं, कोई बात नहीं,
पर आप गांव भी आइए, अपने गांव को बचाइए। बिल्कुल। और बाहर का लोग जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप देख लो इसी कंट्री के अंदर हमारे पहाड़ियों को छोड़ के बाहर के लोग इतने बढ़ चुके हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, मैं ये बात मैं बोलता, क्योंकि क्या हुआ कि जब हम लोग आते हैं अपने गाँव के लिए आते हैं, तो जो GMO की बसें रहती हैं उन बसों के अंदर मैं देखता हूँ कि बाहर के ही 99% बाहर के रहते हैं। उनको पूछो आप क्या करते हैं, तो कोई कह रहा है हमारी कपड़ों की दुकान है, कोई कह रहा है हमारे होटल्स हैं। और हमारे जो पहाड़ी युवा हैं, हम लोग हैं कि हम गुनहगार हैं, हमें कि हम पलायन कर रहे हैं। और वो पलायन नहीं करे, वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ इंजीनियर से लेकर मजदूर से लेकर आपको देखना है कि ऑपरेटर से लेकर सब आपको बाहर के मिलेंगे, और हम पलायन में मस्त हैं। उसकी जिम्मेदारी भी तो शासन प्रशासन की है ना कहीं ना कहीं। तो देखो हम जिम्मेदार हैं, अगर हमारा पलायन हो रहा है तो शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है ना। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लाइट की भी समस्या देखता हूँ, बिजली जा रही है तो जाती तो कम से कम 8 घंटा 9 घंटा पता ही नहीं चलता कि लाइट कब आए। तो आज का जो युवा है उसको भी ये लग रहा है कि शायद मेरा भविष्य शहरों में है, शहर में भविष्य नहीं, यहाँ भविष्य है। अब तो यहाँ ट्रेन आ गई है, पास में ही, यहाँ पास में ट्रेन है। बहुत सारी चीजें हो रही कि हमारे पहाड़ी युवाओं के लिए कि आप अपनी मातृभूमि से जुड़िए, आप अपनी मिट्टी में वापस आओ, अपना पलायन खत्म करो, यहाँ रोजगार। अरे ये खनिज संपदा से भरा हुआ उत्तराखंड, रेशम, हमारे पिताजी ने शुरू किया था चमोली में, स्वर्गीय चंद्रानंद जी रतौरी जो फौजी किसान सब थे, उन्होंने रेशम का शुरू किया था। हम बच्चे थे, हमें वो याद है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम जो कर सकते हैं। कुमाऊं में देखिए, कुमाऊं के अंदर में पलायन नहीं है, कुमाऊं में विकास की गंगाएं बहती हैं। हम पहाड़ियों में क्यों हो रहा है ये पूरा उत्तराखंड हमारा सबका योगदान है। चाहे 2 मंडल है हमारे पास, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर में जो फौज आती, सेना आती, हमारे पास 3 बटालियन है, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और इंजीनियरिंग वाली रेजिमेंट जो रुड़की में है। तो दुनिया में हम अकेले हैं कि हमारे पास 3 चीजें हैं। और यहाँ की तलवारें समुराई पूरे विश्व में जाती हैं। हर सैनिक गढ़वाल की मांगता है। बड़े बड़े यहाँ पे IAS IPS के देहरादून मसूरी में सब है हमारे पास, लेकिन पता नहीं कि हम लोगों के अंदर में क्या भावनाएं आ रही, क्या हमारे अंदर हो रहा है, क्यों हम टूट रहे, क्यों हम पलायन कर रहे हैं, क्या ये पलायन कभी खत्म होगा। और विकास के नाम पे विनाश भी जरूरी है। यहाँ प्रत्येक पेड़ बचाना हमारी जिम्मेदारी, पहाड़ बचाना हमारी जिम्मेदारी। पहाड़ पिता हमारे लिए, हमारे पिताजी कहते थे बेटा मैं पिता हूँ ना, तो ये पहाड़ भी आपके लिए पिता है, धरती माँ है तो पहाड़ भी पिता है। तो इन चीजों का संरक्षण सबने करना। आप अपनी कलम से, निर्भीक कलम से ये आवाज उठाइए, लोकल शासन प्रशासन हो, जहां जहां हो सकता वहां हम जाएं। सब कायदा कोई हाथ में नहीं, संवैधानिक तरीके से हम काम करें, लेकिन आस्था के नाम पे लोगों के साथ खिलवाड़ पसंद नहीं। उनकी जान माल की सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और ये सब चीजों को रोकना होगा। सबको एकजुट होना होगा, टुकड़ों में नहीं बंटना, जाति के नाम पे नहीं बंटना। देखो जातियां हर उसमें, मजहब में हर जगह जातियां हैं, लेकिन जब बात आती है तो सब एक हो जाते हैं और हम टुकड़ों में बंट जाते हैं। तो हमें टुकड़ों में नहीं बंटना। अंत में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जी, क्योंकि देखिए अभी पहाड़ की बात की है, और हमें बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जन्म देवभूमि हुआ है, और वो भी वैकुंठ नगरी में हुआ है। ये तो वैकुंठ नगरी है, वैकुंठ में, और लोग इस जगह आने के लिए बहुत तरसते हैं। ठीक, तो हम अभी भी यहाँ पे जो छोटे छोटे मंदिर देखिए, मैंने कई जगह देखी, पौराणिक चीज़ है, और कई देखिए मैंने मंदिर समिति में भी हमारे लोग लगे हुए हैं। उन लोगों से भी कहना है कि देखिए अगर कोई आ रहा है तो आप उस चीज़ को बताइए कि ये क्या चीज़ है यहाँ पे, इस चीज़ का है। अब ये कंट्याग में, तो कंट्याग में कईयों को पता नहीं कि ये एक शिला पे बना हुआ है, या पुण्य नदी जो है, पिंडदान जो हुआ है ना कर्ण जी का, वो यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उमा देवी के मंदिर में नहीं पता लोगों को, जो प्रथम स्थान उमा देवी का है, उमा देवी का ओ माँ बोला गया, तो वहाँ से सातवीं वहाँ पे आज उस मंदिर की जो रूपरेखा है, वहाँ पे उस मंदिर का कोई अस्तित्व ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ठीक, और यही मंदिर है यहाँ पे उमा देवी का। तो यहाँ पे भी देखिए आप, कई जो पर्यटक लोग हैं उनको हम ये सोचते हैं कि जो आ रहे हैं तो उनको बताइए, उनका ज्ञान हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो मुख्य वो है संरक्षक पुजारी फिलहाल में रतुरी जी हैं, वो गणित के टीचर भी हैं। अभी परसों 2 दिन पहले मुलाकात हुई, तो मैंने ये विनती उनसे की है कि प्रकाशन करवाने के हर भाषा में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आप प्लीज हमारे युवाओं को मिट्टी से दूर जाने मत दो, गौरवशाली इतिहास, आध्यात्मिक इतिहास जो हमारा, वो बताओ लोगों को। तो ये चीज के बारे में मेरी एक और चीज, क्योंकि कंट्याग में है यहाँ पे एक अस्पताल है जो कि बेस हॉस्पिटल मेन कंट्याग का है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हॉस्पिटल जो यहाँ पे है इमरजेंसी, जैसे ट्रामा सेंटर बनाया गया, अगर उसे इमरजेंसी बनाते हैं यहाँ पे, देखिए वो खाली वहाँ पे मरीज आता है, इमरजेंसी बना रखा है, ट्रामा सेंटर बना रखा है। अगर उसे इमरजेंसी बनाते हैं, यहाँ पे डॉक्टर रहता है, स्किन का अलग हो गया, हड्डी का अलग हो गया, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर थे। और जिस प्रकार से ऊपर हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल में अभी जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे अगर कोई पेशेंट
मतलब वहाँ भर्ती करना है, हाँ। तो उसके लिए स्ट्रक्चर के लिए हॉस्पिटल का कर्मचारी भी नहीं आता है। अभी मैंने देखिए 2 पेंटर वहाँ पे पकड़ने पड़े, हाँ। जो ये घटना घटी उनके उठाने के लिए 2 पेंटर उठाने पड़े। तो देखिए ये भी बहुत शर्म की बात है। और एक चीज़ में अगर सर्जन जो हमारे हैं वो ऊपर बैठे हैं, अच्छा जी उनको भी नीचे बैठना उनको चाहिए, नीचे बिल्कुल नीचे बैठना चाहिए अच्छा, सर्जन को। आप हॉस्पिटल की हालत देखेंगे, हॉस्पिटल की हालत कितनी गंदी है। अगर वहाँ पे जाए सरकारी है तो वहाँ पे अगर कोई गंदगी होती है तो उसकी सफाई का मतलब कोई काम रोकथाम नहीं। कितने गरीब लोग यहाँ पे आते हैं बहुत। अच्छा, यहीं पे बीच में राजनीति चढ़ी थी, जी। सिमली भी बेस हॉस्पिटल बना हाँ, सिमली, है। हाँ। अच्छा, अगर ऐसा हो इमरजेंसी से बना दिया जाए, क्योंकि नज़दीक का नज़दीक, अगर पेशेंट को भर्ती करना होगा किसी को कंटिया कर दिया, किसी को सिमली कर दिया, ऐसे में क्या होता है कि वो वाला हॉस्पिटल चलेगा, ये वाला हॉस्पिटल चलेगा। इससे क्या होगा कि दोनों हॉस्पिटल मतलब कार्यरत रहेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। और राजनीति न करें। ना, राजनीति यहाँ नहीं, इसमें यहाँ पे राजनीति। कई लोग, मैं आपको जी। बताऊं, यहाँ पे पार्टी अपनी जगह है। देखिए बीजेपी वाला, कांग्रेस वो वाला, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पार्टियां आएंगी, लेकिन सरकारें आएंगी, उनसे बस मतलब इस वक्त हमारा क्या है, एकजुटता। अगर एकजुटता। आज एकजुटता नहीं हुई तो आने वाले साल में और भी कम हो जाएगी, बहुत कम हो और अभी जो घटना घटी है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। हाँ, देखा ना मैंने, दुर्भाग्यजनक घटना रही, नहीं होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। तो नहीं मेरा होना यही है। और मंदिरों में कई नशेड़ी भंगड़ी बैठ गए हैं, उन्हें भी वो जगह बैठे हैं, क्योंकि मंदिरों में देखिए क्या है, कर्ण मंदिर हो चाहे ये हमारा संगम हो, जी जी कहीं भी जो भी नहीं बैठे। उनको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कर मैं यही कहा ना मैंने कि आस्था के नाम पे जी। आप बाकायदा इनकी जांच करिए, जो भी मठ मंदिरों में बैठे। और मुझे एक बात की खुशी है कि जो ये ऑपरेशन काल में भी हमारे देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुआ, मैं इसकी मांग उस समय से कर रहा था तब जब माननीय त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ थे। हाँ। उन्होंने गो माता को या राजा माता का दर्जा दिया, वो बड़ी उपलब्धि रही है मेरी, क्या हम सबकी, हाँ। क्योंकि मैं बार बार मांग किया। उसके बाद ये कालनेमी के लिए मैं बार बार बोला कि यहाँ पे अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं जो यहाँ मठ आश्रम जो जमीनों में कब्जे मार के बैठे हुए हैं। भगवा की आड़ में गलत हो रहा है। जब किसी माँ बहन की अस्मिता लूटी जाती है, माँ बेटी बहन बेटी को उठाया जाता है कट्टरपंथी जिहादियों द्वारा, तब ये चुपचाप रहते, खामोश रहते, सिर्फ ये कभी इनके मुंह नहीं खुलते। तो यहाँ से संदेह बड़ा मेरा, तो ये जो कालनेमी चल रहा है ये अच्छा है, पर राजनीति कहीं ना हो। हमारे पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी हमारे पहाड़ के काम आए। और फिर से किसी भी जाति, धर्म, पंथ, मजहब, रंग, रूप, प्रांत वाले को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारी देवभूमि को अपवित्र करे, हमारे देवभूमि में गुंडागिरी करे। हमारे वो पहाड़ी जो अपनी इंसानियत, मानवता के लिए और अपनी वीरता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अरे यहाँ पे तो अतिथि देव भव, यहाँ से शुरुआत हुआ अतिथि देव भव। सारे भगवानों की शिरोमणि, ये जन्मभूमियाँ हैं, कर्मभूमियाँ हैं। तो यहाँ ऐसी चीजें ना हो कि भैया तलवारें निकाली जाए, यहाँ के लोगों को मारा जाए, पीटा जाए। आज जो घटना घटी शर्मनाक है, और उस घटना पे कोई अपनी राजनीति न करे कि भैया हमारी पगड़ी का अपमान हुआ, हमारी टोपी का अपमान हुआ, हमारे कपड़ों का अपमान हुआ, क्योंकि उसके जिम्मेदार आप स्वयं है। तलवार सुरक्षा दूसरों की सुरक्षा के लिए दी जाती, भूमि की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, अपने निजी स्वार्थ, अहंकार, गुस्से के लिए नहीं दी जाती है। तो सरकारें तलवारों पे बैन करें, मैं ये मांग करूंगा कि तलवारें नहीं होगी। बस लास्ट अंत में कहना चाहूँगा कि अभी 2 घटनाएं घटी है उत्तराखंड के अंदर, जो अभी दो युवा अभी मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है। हाँ। जैसे टेहरी में, प्रतापनगर में हाँ। केतन लाल, जिस लड़की हाँ, को बेरहमी वो से मारा केतन गया, लाल को बेरहमी से ये मारा बहुत- और उसी में अभी हमारे उत्तराखंड यहाँ चमोली से जी। यहाँ पे आदित्य सिंह नेगी देवग्राम, अच्छा, देवीग्राम, हाँ, हाँ। 5वां जो पंचकेदार है जी। कल्पेशनाथ, वहाँ पे देवग्राम है। जी। तो आदित्य सिंह नेगी एक लड़का था, मतलब अपने परिवार में एक ही लड़का, एक ही भाई है। जी। उसको देखिए एक तरह से उसकी जहाँ तक जो शिनाख्त हुई है, बेरहमी से हत्या की गई है, क्योंकि 13 तारीख से लापता था, 13 मई से। अच्छा, हाँ, और जिसकी बॉडी मिली है ना, बॉडी मिली। स्टडी का जी, ध्यान में जी, मिली। हाँ। जी जी। अगर कोई साथी कोई जो मारता है उसे, हाँ। तो जो लड़की का मोबाइल था, हाँ। जो आदित्य मरा, हाँ। तो उसका मोबाइल उसकी जेब में रहता, हाँ, नहीं क्योंकि रहता। मारा उसे, मेरे को लग रहा है कि ये कोई नशे वाला व्यक्ति का हाँ, हाँ, मारा है। और उसकी भी अच्छी ढंग से जांच हो, बिल्कुल ताकि जांच हो। उसके परिवार को न्याय मिल सके, न्याय मिल सके, क्योंकि उस परिवार का चिराग जी, बुझा हुआ है। चिराग तो बुझा ये हुआ, हम जी, सब की जी। नैतिक जिम्मेदारी कि हम करें, क्योंकि जिस देवभूमि में बहुत लोगों को ये शायद पता ना हो, आज की पीढ़ी में खास करके, कि ये हमारे उत्तराखंड देवभूमि के अंदर में पुलिस नहीं होती थी। यहाँ पुलिस का काम पटवारी करते थे, पटवारी का। जी। रेवन्यू पुलिस बोला जाता था, क्योंकि यहाँ झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, तब नशा नहीं था, तब कोई यहाँ पे कोई मतलब कोई ऐसा कर्मकांड नहीं थे, यहाँ होते नहीं थे। लेकिन ये जो बाहरी तत्व यहाँ आने शुरू हुए, उन लोगों का अतिक्रमण यहाँ चालू हुआ। यहाँ के लोकल लोग जो हमारे अपने लोग हैं, उन्होंने उन्हें जमीन देना, कमरे देना, ये शुरू किया। और धीरे 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 ये संस्कृति यहाँ पनपती जा रही है। और आज अपराध तो आप देख ही रहे हैं कि खतरनाक जघन्य अपराध हो रहे हैं।
माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और अब तो हमारे दुकानदार भाई सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, हमारी पुलिस सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर में भी तलवारें निकाली जा रही, इनके ऊपर में भी हथियार निकाले जा रहे हैं, आस्था के नाम पे गुंडागिरी हो रही है। कोई परिवार जा रहा है गाड़ी से, थोड़े सा धक्का लग जाता, कट लग जाता, कुछ साल पहले की घटना है, कट लगता तो ये लोग 8-10 लोग आस्था के नाम पे झंडा लगा के जाते हैं कि भैया हम तो हेमकुंड साहब जा रहे हैं, और वहां रोक के उस गाड़ी को रोक के ड्राइवर को खींचने की कोशिश होती है। जब वो ड्राइवर शीशे लगा देता तो उसमें महिलाएं बैठी हुई थी, तो उस गाड़ी पे फिर ये लोग अपने जो भी हथियार डंडे होंगे वो निकालते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, तो लोकल गाड़ियां आती वो रोकते हैं, तब बचाते हैं, वो भाग जाते हैं। तो माननीय धामी जी, यहाँ का लोकल शासन प्रशासन और पुलिस विभाग ये खास करके ये काम करे कि जांच हो, प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ जांच हो। ऐसा नहीं कि उसने पगड़ी पहनी, उसने टोपी लगाई, उसने तिलक लगाई, ये ना हो, उसकी जांच हो कि ये यहाँ आ रहे हैं क्या आस्था के लिए आ रहे हैं, या नशा बेचने के लिए आ रहे हैं, गुंडागिरी करने आ रहे हैं, या फिर तड़ीपारी काटने आ रहे हैं। तो इस चीज की जांच हो, आधार कार्ड लिया जाए, आजकल फिंगर है, उससे पूरी क्लियर हो, और इस देवभूमि को अपवित्र होने मत होने दो। एक ही बची हुई पूरी दुनिया में, भारत में हमारे पास, कि हम शिरोमणि हमारी देवभूमि और इस मिट्टी को अपवित्र होने से बचाएं। और ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि फिर से पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए। और आज जो घटना हुई है, उन्होंने जो तलवारें निकाली हैं, और उस पर कोई राजनीति ना हो कि हमारा अपमान हुआ, कोई किसी का अपमान हुआ नहीं है। अब हमारा कानून व्यवस्था हाथ में न ले, और दूसरी बात कि इस देवभूमि का सब सम्मान करें। अगर आप यहाँ आते हैं तो हम भी अगर किसी अलग राज्यों में जाते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं, तो उस संस्कृति का पूरा सम्मान करते, वहाँ की भाषाओं का सम्मान करते, वहाँ के लोगों का सम्मान करते, अपमान नहीं करते। ये भारत भूमि हमारी सबकी है, लेकिन गुंडागिरी आस्था के नाम पे नहीं चलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि।